नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे संचार के विषय में। आज का विषय है संचार। संचार शब्द जो है वो चर धातु से बना हुआ शब्द है। चर धातु से बना हुआ शब्द है संचार। चर का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह चलना, जाना। चर अर्थात चलना। तो संचार का अर्थ है भावनाओं, विचारों, संदेशों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह पहुंचना। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो समाज में करता है। और इसके लिए उसे बोलने की आवश्यकता पड़ती है, कह करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है, लिख करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है, इशारे से इंगित करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। बेटे, ये जो प्रक्रिया है संचार की, वो मनुष्य के उस समय शुरू होती है जब उसका जन्म होता है। जब मनुष्य का जन्म होता है उस समय से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहती है। वह बोल रहा है तो भी संचार कर रहा है, चुप है फिर भी संचार हो रहा है। जब वो बोल रहा है तब तो संचार होता ही है, वो चुप है फिर भी संचार कर रहा है। आप अपनी किसी भी आवश्यकता की पूर्ति, किसी भी भावनाओं की पूर्ति, भावनाओं का आदान प्रदान बोल करके करते हैं। आपने कभी कभी ऐसा भी अनुभव किया होगा कि जब आप चुप रहते हैं तो उस समय भी आप अपने आप से, खुद से आप बातें करते होते हैं। आप चुप हैं, आपका दोस्त आपके पास आता है, आपको हिला बुला कर पूछता है, क्या बे, क्या बात है? बिल्कुल चुप हो, कोई बात है क्या? पापा से डांट मिली क्या? क्या हुआ बताओ ना। तो जब आप चुप हैं उस समय भी आप अपने आप से बातें करते रहते हैं। आप चुप हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे, फिर भी आप अपने मन में सोच रहे हैं कि हम ये काम करते, ऐसे करते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये बातें आपके मन में अनवरत वो प्रक्रिया शुरू रहती है, होती रहती है। मैंने कहा कि जन्म से ये प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चा जब धरती पर आता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोता है। उसका रोना क्या है? एक संचार है, एक संचार है, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। वो रोकर यह बताने की कोशिश करता है कि मैं धरती पर आ गया हूं। आपने ये भी अनुभव किया होगा, जब आप किसी बच्चे से को आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आप कभी उसे इग्नोर कर देते हैं
बच्चा रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो रो करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। बच्चे रो रहे हैं, मां जाती हैं, उसे दूध पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं, तो उसका रोना यह संचार करता है, यह इंगित करता है, यह संदेश देता है कि मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है। तो ये संचार जो है ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, जो मनुष्य के अंदर हमेशा वो प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए आप चाह करके भी संचार करते हैं और ना चाहते हुए भी उसका संचार हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे अंदर ये जिज्ञासा, ये उत्सुकता, ये कौतूहल हमेशा बनी रहती है कि हम जाने कि बगल में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। इस बात को जानने की प्रबल इच्छा हमारे अंदर रहती है और एन केन प्रकारेण हम उसे प्राप्त करने की कोशिश, उसे जानने की कोशिश करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। बहुत पहले इसे पहुंचाने के कई माध्यम, पुराने समय में भी कई माध्यम थे। डाक के माध्यम से पहुंचाए जाते थे, कबूतर के माध्यम से संदेशा पहुंचाया जाता था, और आज के परिवेश में वो माध्यम बदल गए हैं। खैर, आइए हम बात करते हैं संचार की परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संचार शब्द जो है चर धातु से बना हुआ शब्द है। चर का अर्थ होता है चलना। महान संचार शास्त्री विल्बर श्रैम, महान संचार शास्त्री विल्बर श्रैम ने संचार शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार अनुभवों की साझेदारी है। लिख लीजिए आप, संचार अनुभवों की साझेदारी है। विल्बर श्रैम के अनुसार संचार जो है वह अनुभवों की साझेदारी है और यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। मनुष्य जन्म लेता है उस समय से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक यह संचार की प्रक्रिया चलती रहती है। जब मनुष्य के शरीर में स्पंदन होना बंद हो जाता है, उसका हाथ पांव हिलना बंद हो जाता है, सांसों का चलना बंद हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं कि उसकी मृत्यु होगी। यानी संचार प्रक्रिया उसकी मृत्यु के साथ ही बंद हुई। तो मैंने जैसा कहा कि संचार जो है वो बोल करके भी अभिव्यक्त की जाती है। अपने अनुभवों को हम बोल करके अभिव्यक्त करते हैं, लिख करके अभिव्यक्त करते हैं, इंगित यानी इशारों से अभिव्यक्त करते हैं, है ना। आप जब शहर में जाते हैं, गाड़ी लेकर के जाते हैं, लाल बत्ती सड़क पर जलती रहती है, आप अपनी गाड़ी रोक देते हैं।
ये लाल बत्ती इंगित करती है, संकेत देती है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो वो जो है वो इंगित अनुभवों की साझेदारी है, वह भी एक संचार है और इंगित रूप है संचार का। हमने देखा जब हम चुप रहते हैं उस समय भी संचार होता रहता है। एक तो हम चुप बहुत देर तक रह नहीं सकते, और अगर रहने की भी कोशिश करते हैं तो भी हमारे अंदर में बातें आती रहती है, हम चुप नहीं रहते अपने आप से। और हमारा चुप रहना भी किसी को पसंद भी नहीं आता, वो तुरंत आकर के पूछता है बात क्या बात है भाई, ये चुप क्यों हो, निराश क्यों हो, क्या सोच रहे हो। तो वहां पर चुप रहने पर भी हम चुप नहीं रहे, संचार होता ही रहा। संचार के जो पहले प्रारंभिक काल में संचार के जो माध्यम हुआ करते थे, बहुत धीरे 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 संचार प्रक्रिया चलती थी। डाक के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से, हरकारा के माध्यम से, पहरुआ के माध्यम से, इन माध्यमों से संचार किए जाते थे। लेकिन अब जो है संचार क्रांति हो गई है। संचार क्रांति हो गई। संचार के क्षेत्र में ढेर सारे उपकरण आ गए हैं जिसके माध्यम से हम घर बैठे 7 समुंदर दूर की घटनाओं को आंखों देखा हाल हम बता देते हैं, देख लेते हैं। घर में बैठे बैठे हम दूर की घटनाओं को हम देख लेते हैं। और आज संचार क्रांति इतनी बड़ी हो गई है कि मानो तो पूरी दुनिया एक बटन में आकर के समा गई है। आज संचार के ढेर सारे माध्यम हो गए हैं। इन माध्यमों के द्वारा पलक झपकते हम सैकड़ों हजारों मील दूर की घटनाओं को हम आंखों से देख लेते हैं। आपको तो नहीं, लेकिन आपके पापा जी को जरूर याद होगा जब 2001 में 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, पूरे विश्व के लोगों ने उस घटना को अपनी आंखों से उसका एक तरफ से लाइव देखा था, सीधा प्रसारण समझो तो देखा था। किस तरह से प्लेन आया, उसामा बिन लादेन इसके मुख्य अभियुक्त थे, और किस तरह से उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला किया गया। इस घटना को आंखों देखा समझो तो दिखाया गया था। ये परसों नरसों की घटना है। पाकिस्तान में हवाई जहाज प्लेन जो क्रैश किया, उसे भी आप इंडिया में बैठे बैठे देख लिए। चाइना के साथ भारतीय सेना की जो धक्का मुक्की हुई, उसे भी आप घर बैठे देख लिए। और अभी जो आप देख रहे हैं
जो आपको स्कूल में देखना था वो आप अभी अपने घर में बैठ करके देख रहे हैं। ये संचार क्रांति का परिणाम है। आज संचार क्रांति में आज एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई है। संचार के क्षेत्र में ढेर सारे उपकरण आ गए हैं जिससे हम अपनी भावनाओं को आसानी से आदान प्रदान कर लेते हैं। टीवी के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो और सिनेमा के माध्यम से। इन माध्यमों से आज मानो तो पूरा विश्व एक बटन में आकर के आपके टीवी का रिमोट में, आपके मोबाइल के टच में, आपके कंप्यूटर के बटन में आकर के मानो तो पूरी दुनिया सिमट गई है, पूरा विश्व सिमट गया है। एक बार फिर से हम लोग देखें, संचार शब्द चर धातु से बना हुआ शब्द है जिसका अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह जाना। किस चीज का जाना? तो विचारों का जाना, भावनाओं का जाना, अनुभवों का जाना, ये संचार है। महान संचार शास्त्री विल्बर श्रेम ने संचार शब्द को परिभाषित करते हुए कहा था कि संचार अनुभवों की साझेदारी है और संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म के साथ शुरू होती है और उसके मृत्यु तक वो प्रक्रिया चलती रहती है। संचार हम बोल करके, लिख करके अथवा इशारे से संचार हम करते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरों की भावनाओं को हम ग्रहण करते हैं। आज के परिवेश में, पहले के समय में संचार की यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। पहरवे के माध्यम से, पहरवा जो रात में पहरा देता है, जागते रहो। हरकारा के माध्यम से, हरकारा कहते हैं, अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार एक बाजा लेकर के एक आदमी घूमता है और ढोलक बजाते हुए कहता है, सुनो सुनो सुनो। जो भी मजदूर बाहर से आए हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उनसे आग्रह किया जाता है कि वो अपना नाम सरकार की सूची में संलग्न करा दें। मनरेगा के तहत उसे अपने ही राज्य में कार्य दिए जाएंगे। ये बात जो घूम घूम करके जो कह रहा है, ढोलक झाल बजा करके जो कह रहा है, वो हरकारा है। तो पहले पहरवे के माध्यम से, हरकारा के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से, पत्र लिख करके, डाक के माध्यम से संचार किए जाते थे, जो कि जटिल प्रक्रिया थी, काफी धीमी प्रक्रिया थी। आज 20वीं सदी में ये प्रक्रिया जो है वो काफी तेज हो गई है। एक संचार के क्षेत्र में समझो तो
आज के दशक जो है उसमें बहुत बड़ी क्रांति आई है। आज हम घर बैठे सारी घटनाओं को देख लेते हैं, टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो आज टीवी, टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा, इन उपकरणों के द्वारा संचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया है, एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई है, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है, सराहनीय चीज है, सराहनीय व्यवस्था है। आज इसी संचार के कारण पूरी दुनिया मानो तो एक गांव बन गई है, एक बटन में आकर समा गई है, एक माचिस के डब्बे के समान हो गई है। बेटे, आज की कक्षा में संचार की परिभाषा हम लोगों ने देखा, संचार का महत्व देखा, संचार क्रांति को हम लोगों ने देखा, किस तरह से संचार क्रांति हुई। अगली कक्षा में हम लोग संचार के तत्व देखेंगे। अगली कक्षा में संचार के तत्व पर हम लोग विचार करेंगे। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।